राम कथा राम जग का सार है। रामायण राम कथा राम जग का सार है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामायण राम कथा राम जग का सार है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी मंत्र को जप करके इसी मंत्र को जप करके इस भाव से बेड़ा पार है। रामायण राम कथा राम जग का सार है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। महावीर हनुमाना, राम जासु यस आप बखाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामायण राम कथा राम जग का सार है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इधर आज का प्रसंग प्रारंभ करते हैं। महाराज श्री दशरथ जी का दरबार लगा हुआ है और महाराज श्री दशरथ जी कहाँ के राजा हैं? अवधपुरी रघु कुल मणि राभु, वेद विदित यही दशरथ नामु। सारंग पानी हृदय भगति मति सारंग पानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रामायण राम कथा राम जग का सार है। रामायण राम कथा राम जग का सार है। इसी मंत्र को जप करके इसी मंत्र को जप करके इस भाव से बेड़ा पार है। रामायण राम कथा राम जग का सार है। रामायण राम कथा राम जग का सार है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरताज का आला,
हमेशा खुश नजर बख्शे, अब मेहरबानी का हक ताला, उदू की जान पर गालिब हमेशा ख्वाब खंजर हो, फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कजबे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, महाराज के जीवन की जय जयकार हो। पावन साकेत नगरी में निवास करने वाले हमारे प्रजावासी इस सिंहासन के माध्यम से प्रत्येक जनमानस तक हमारे द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन, सुख दुख की अनुभूति एक राजा का कर्तव्य यही कहता है। जिस राजा के राज में ये प्यारी प्रजा दुख पाती है, वह राजा कभी सुख में जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। सिद्धांत ये कहता है, जहां जिस राजा के द्वारा बनाए गए नियमों से प्रजा पीड़ित होती है, ऐसे राजा को नरक का गामी माना गया है। जासोरा जासोरा प्रिय प्रजा दुखारी, सोन पोवस नरक अधिकारी, सोन पोवस। जिस राजा के राज में प्यारी प्रजा को कष्ट हो, वो राजा कैसे सुख में जीवन व्यतीत कर सकता है। इस जीवन की सुंदरता के विषय में मनीषियों ने विचार किया और सिद्धांत दिया, ये जीवन बड़ा ही सुंदर है, बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, और जो लोग जो चीज हमें बड़े भाग्य से प्राप्त होती है, उसका भोग भी हमें बड़े विचार के साथ करना चाहिए। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी सुंदरता का बखान होता है। कुछ लोगों ने टिप्पणी करी कि संसार में 16 श्रृंगार का अधिकारी तो नारी को माना गया है। सिद्धांत प्रतिपादित हो गया है, यत्ता नार्यास्त पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां पर नारी की पूजा होती है, वहां पर देवताओं का वास होता है। लेकिन प्रश्नकर्ताओं ने पुनः प्रश्न कर दिया कि कौन नारी जिसकी संसार में पूजा होती है। मनीषियों का उत्तर आया कि एक ही वो नारी है जिसकी संसार में पूजा होती है। वो कौन सी नारी है? आचार्य कहते हैं, नारी की शोभा, नारी की शोभा लाज से है, धिक नारी जिसमें लाज नहीं, ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, धिक ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। क्षत्रिय की शोभा धर्म से है, धिक क्षत्रिय जिसमें धर्म नहीं। राजा की शोभा न्याय से है, धिको राजा जिसमें न्याय नहीं। सर्वभूतितम कुर्यात्ता कश्चित् द्विजः मैत्री समस्त भूतेषु ब्राह्मणम श्वेतम धनम। जिस धन से वंचित है वो ब्राह्मण शोभनीय नहीं है। जिस राजा ने
न्याय नहीं कर पाया, ऐसे राजा को इस संसार में शोभनी नहीं कहा गया है। जिस नारी ने लज्जा का त्याग कर दिया है, लज्जा रूपी घूंघट का त्याग कर दिया है, घर की दहलीज उस मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसी नारी को अपूज्य कहा गया है। दूसरी ओर विचार करता हूँ, शस्त्र जीवो मही रक्षा प्रबरा तस्य जीव का तत्रापि प्रथमानि कल्पा पृथ्वी शाह परिपालनम। जो राष्ट्र देश नगर की रक्षा में समर्पित नहीं है, जो समाज का रक्षक था वो समाज का भक्षक बन चुका है, ऐसे क्षत्रिय को भी अशोभनीय कहा गया है। इन समस्त धर्मों को जो धारण करता है वही तो मानव कहलाता है। राजमंत्री, मैं विचार करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाए गए नियमों से हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है, अवगत कराओ। धनशाला, गौशाला, पाठशाला, शस्त्रशाला ये सभी सुचारू रूप से चल रही हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा तो नहीं है, अवगत कराओ। महाराज, आप जब जब भी इस राज सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं, आप हम मंत्रियों से केवल यही जाना करते हैं कि आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता है या नहीं, और हम सभी मंत्रियों का यही मत रहता है, यही कथन रहता है कि जिस राज्य में आप जैसा धर्मात्मा न्यायी राजा हो, उस राज्य की प्रजा में भला कौन सा कष्ट होगा। आपके राज्य में सभी प्रकार की कुशलता है, गौशाला, धनशाला, पाठशाला इत्यादि शालाएं सभी सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं, प्रजा में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है महाराज। और अयोध्या की प्रजा पूर्ण रूपेण सुख का अनुभव कर रहे हैं, सुख में जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन महाराज श्री दशरथ जी को एक निज दुख है। महाराज दशरथ जी के जीवन में एक दुख बहुत बड़ा है, और वो दुख क्या है? एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुतना। मंत्रियों के द्वारा राज्य की कुशलता सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन विचार करता हूं कि जिस नगर को मैंने एक बगिया की तरह संभाला है, इस नगर की व्यवस्था में मैं समर्पित रहा हूं, यदि इस शरीर को कुछ हो गया तो फिर इस नगर को कौन संभालेगा। मेरे रनवास अभी भी उस सुख से वंचित हैं जिस सुख के माध्यम से रानियों के जीवन में उत्साह की उत्पत्ति होगी। रानियों की गोद सूनी देख करके यह हृदय व्यथित हो जाता है, पीड़ित हो जाता है। विचार करने ये लगता हूं कि अधर्म कर्म में कोई भूल हो गई, जिसका फल आज इस राजा दशरथ को भोगना पड़ रहा है। इस संसार में बिना पुत्र के नर नर गति को प्राप्त नहीं करते, फिर राजा दशरथ का जीवन क्या वैसी तरह निपुति रह करके संपूर्ण जीवन समाप्त हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा विचार मन में आने से मेरे हृदय में अत्यंत पीड़ा की उत्पत्ति हुई है। राजमंत्री, आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के पास जाकर के अपनी इस पीड़ा का निदान पूछेंगे, इस पीड़ा का समन पूछेंगे, जिससे हमें पुत्र सुख की प्राप्ति हो, वह उपाय पूछेंगे। आज के दरबार को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। कैसी आज्ञा महाराज। गुरु ग्रह गया तुरंत महिपाल। महाराज श्री दशरथ जी वो निज दुख लेकर के गुरु सदन जाते हैं वशिष्ठ जी के पास। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नायक को न भट को ये है देश बिराना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेरे में पगले कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेरे में पगले कपड़े कई बार हैं बदले। मानो तन की चूनर में मत दाग लगाना रे।
मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। दीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान, प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले पूज्य गुरुवर दशरथ का कोटि कोटि वंदन, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। मेरे आराध्य ओ मेरे नाथ, दीजे पकड़ूं मैं प्रभु के चरण, हो पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। ओ मेरे नाथ आशीष दीजे पकड़ूं मैं प्रभु के चरण, हो पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों की रज को माथे से लगाते हैं। प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकाते हैं, चरणों की रज को माथे से लगाते हैं। ओ मेरे नाथ, ओ मेरे नाथ आशीष दीजिए, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण, हो पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। हर दर्शन बंधन को हम अपनाते हैं, हर दर्शन बंधन को हम अपनाते हैं, चरणों की रज को चंदन बनाते हैं, चरणों की रज को चंदन बनाते हैं। ओ मेरे नाथ, ओ मेरे नाथ आशीष दीजिए, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण, हो पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। ओ मेरे नाथ आशीष दीजिए, पकड़ूं मैं प्रभु के चरण, हो पकड़ूं मैं प्रभु के चरण, हो पकड़ूं मैं प्रभु के चरण। तुम्हारे द्वारा प्रणाम प्रस्तुत किया गया। एक वाणी ही होती है जो वाणी के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय में उतर जाया करता है।
और वाणी के ही माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हृदय से उतर जाया करता है। तुम्हारी वाणी को सुना और सुनकर के ऐसा लगा कि तुम्हारे शब्दों के अथाह सागर में गोते लगाता रहूं। वाणी के विषय में जितना कहूं उतना कम है। मधुरमा यदि कंठ में ना होती तो शब्द विषपान बन गया होता। वेदना यदि हृदय में ना होती तो यह हृदय पाषाण बन गया होता। वासना यदि प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता। और याचना यदि भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। प्रणाम किया है, प्रणाम करने का प्रतिफल है आशीर्वाद। अब विचार कर रहा हूं आशीर्वाद में क्या प्रदान करूं। मन में प्रश्न उठा, क्या प्रणाम करने वाले व्यक्ति को आशीर्वाद देना आवश्यक है या नहीं? तो उत्तर मिला ना। क्यों? क्योंकि बताया गया अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जब व्यक्ति अपने से बड़ों के आगे झुक जाता है तो उसको 4 चीजें मिल जाती हैं, आयु, अविद्या, यश और बल। और ये चारों चीजें तुम्हारे पास पूर्णता हैं। और घड़ा जब पूरा भरा हो तो उसमें और जल डालने की आवश्यकता नहीं होती। प्रणाम किया है, नैतिक कर्तव्य बनता है, कामना है ये जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हमारा ये, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। राजन, आज गुरु सदन में उपस्थित हुए हो और वो भी अकेले। चिंता की लकीरें तुम्हारे भाल बिंदु पर स्पष्ट झलक रही हैं। आने का हेतु क्या है, कारण क्या है, अवगत कराओ। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो। मेरे आराध्य, जीवन में जीते जीते सारे पल, सारे सुख के वो क्षण मुझे ऐसे पीड़ित करते हैं मानो जिस प्रकार से एक दुष्ट का संग व्यक्ति को दुख देता है, उसी प्रकार बिना पुत्र के यह जीवन राजा दशरथ को सुख नहीं अपितु वो दुख की प्राप्ति करवा रहा है। मैं आपसे निवेदन लेकर के आया हूं कि यदि मेरा जीवन इस तरह रहा तो फिर मेरे धर्म कर्म का क्या फल है, मेरे द्वारा किए गए उन कर्मों का क्या फल मुझे प्राप्त हुआ जो आज तक मेरा आंगन पुत्रों के विहीन है। मैं समझ नहीं पाता कि आखिर मेरे जीवन में किसी भी संतान का कोई योग नहीं। जब तक इस शरीर का सामर्थ्य रहा, प्रयत्न करता रहा, प्रयास करता रहा, लेकिन हर बार सफलता हाथ लगी, अभी तक वह फल मुझे प्राप्त नहीं हो सका है। आराध्य, उसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। गुरुदेव वो तीनों विवाह किए, गुरुदेव वो तीनों विवाह किए, उसका फल मुझको मिला नहीं, वो वासलता हरी न भई, हत कमल अभी तक खिला नहीं, जाता ना हो बस एक ही हो, जिससे रघुवंशो चले अपना, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को वंशो बढ़े अपना,
बस मैं यही आशा लेकर के आपके पास आया हूं। देखें मेरा जीवन किस प्रकार समाप्त हो रहा है। आराध्य, और आप सुन रहे हैं महाराज दशरथ जी के अभिनय में डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल को प्रभावित हुए हैं बंकट ओमरे 21 मुद्राएं। और आप हैं आईआईसी कंप्यूटर कोचिंग सेंटर सरीला, जिनके एमडी योगेंद्र राजपूत। आईआईसी कंप्यूटर की अधिक जानकारी के लिए गूगल में सर्च करें आईआईसी सरीला। 51 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के लिए साधुवाद, धन्यवाद। पल पल क्षण क्षण ढल गया जीवन, दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल क्षण क्षण रूम चले हैं, पल पल क्षण क्षण ढल गया जीवन, दुनिया से महरूम चले। पल पल क्षण क्षण ढल गया जीवन, पल पल क्षण क्षण ढल गया जीवन, दुनिया से महरूम चले हैं। पल पल क्षण क्षण पल क्षण क्षण ढल गया जीवन, दुनिया से महरूम चले। पल पल क्षण ढल गया जीवन, दुनिया से महरूम चले। और आप हैं पुनः एक बार जय और बीरू की तरह समिति के मजबूत स्तंभ देव सिंह राजपूत महामंत्री और दिनेश राजपूत रामलीला अध्यक्ष। 51 मुद्राएं महाराज दशरथ जी के अभिनय पर प्रदत्त, साधुवाद, धन्यवाद।
पल क्षण क्षण पल पल क्षण क्षण ढल गया जीवन पल पल क्षण क्षण ढल गया जीवन दुनिया से महरूम चले पल पल क्षण। और पुनः प्रभावित हुए हैं